अब जो हो गया बाकी तो कुछ फर्क नहीं है नहीं। उस समय भोजन करके जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई, हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग भी प्लेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं, 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा इस प्रकार का यह मंजर रहा, बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें और बहुत ज़बरदस्त ढंग से, क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नज़दीकी था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी और बढ़िया सा मेला भी चल रहा था, तो उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश से होगा, उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवारें वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी, तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी तब तक बहुत मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से उस टाइम पे? देखो यहाँ पर अगर बात हम करें तो वहाँ तो करीबन 150-200 आदमी था, लेकिन उसमें से जो चितर बितर होंगे 70 तक होंगे, तो तब भी हम कह सकते हैं कि शायद में 100-150, अभी पूरी कोई जानकारी नहीं है। अभी जिनका कंफर्म हो चुका है कि जो लोग पक्का है कि जिनके बारे में तो 8 लोग तो अभी इनको बता रहे हैं जो लोकल लोग हैं, लेकिन उसके बाद होटल के स्टाफ हैं जिनके कोई अपने परिजन नहीं हैं, वो बता नहीं पा रहे कौन कौन लोग वहाँ हैं, तो धीरे धीरे अभी पता चलेगा। कनेक्टिविटी है ही नहीं तो हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, तो इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे मैसेज। लेकिन अब सुनी सुनी बातें हैं कि इतने तक लोग कंफर्म हो चुके हैं, वो थोड़ा सा कुछ लोग इधर भाग के आए थे तो उन्होंने बताया। जो लोग थे सर मैं यहीं पर था उस टाइम, यहाँ करीबन आपका 1:30 बजे का समय था। अचानक ऊपर से मलबा आया बहुत तगड़ा, जिसमें 30 से 40-50 तक मतलब होटलें बह गए और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी, करीबन 200 लोग थे, कुछ उसमें चला भाग गए लोग। आर्मी वाले कैंप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर कम से कम 8-9 लोगों का लापता का समाचार मिल रहा है इसका। लगभग इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है, उसमें से कम से कम आजकल थोड़ा ये मेन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आपने गंगोत्री वाला रूट पे है, इसलिए आजकल यात्रा कम होने के कारण से होटलों में लोगों का आने जाना वो कम ठहरना है, इसलिए थोड़ा नुकसान कम लोग थे। अगर सीजन होता तो बहुत ज़्यादा लोग होते थे। साहब मैं यहीं पर प्रेजेंट हालत में था जहाँ पर मैं इसी लोकेशन में खड़ा था और मैंने जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो मैंने पूरा यहाँ का मंजर देखा है और कितना खौफनाक था? बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं, मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब, फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला, सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से नीचे उस टाइम पे? मेरे हिसाब से साहब तकरीबन जो है 150 से 200 आदमी के लगभग ये संभावना है साहब। ये सर जो है ध्याली मार्केट था और यहाँ पर जो है कल्प केदार जी का भव्य मंदिर भी था साहब और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और कल जो है यहाँ पर जो है त्यौहार भी था साहब, हार्दुदा मेला, और उसके लिए भी बाहर से भी लोग गेस्ट लोग आए थे और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे सर। हमने कभी नहीं देखा अभी बाढ़ आते हुए, इतने उम्र हो गए हमारे, हमने कभी नहीं देखा। हाँ इस साल देखा हमने, ये कच्चा बच्चा सब मरा हमारा। कितने लोग होंगे आपके साथ? अरे पता नहीं कितने मरा, वो हमको इतना पता नहीं है ना, तो कितने मरा हमारे इतना। कल कोई त्योहार भी था आप लोगों को? त्योहार था, हार्दुदा था, मेला था हमारा।
उस दिन देव पूजा लगती था हमारे मंदिर में, तब वाली वो हो गए, वहाँ बाढ़ आ गए और हमने वो जलथल हो कुत्ता हो गया। कितना खौफनाक था ये? कितना खौफनाक था, कितना डरावना था ये? बहुत डरावना था ये था, बहुत बाढ़ आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे हमारे हार्ट फेल हो गए। जी सर, मैं उस टाइम अपने घर में बैठा था, अच्छा, तब एकदम से हमने पानी देखा उस तरफ की, आप देख सकते हैं वहाँ पे उस तरफ से जो पानी है, उस तरफ से पानी आया सर एकदम से, और वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से आया। माता जी मेरे किनारे बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था, तो जब पानी आया तो मैं अलर्ट मोड पे आ गया, मैं घर से भाग चुका था उस टाइम तक। वो काफ़ी मुझे लेट हो चुकी थी, मैं सोच रहा था एक टाइम पे कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसा मैंने किया नहीं। तब तक मैं नीचे आ चुका था यहाँ से मैंने काफ़ी सीटियाँ मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। मेरी सीटियाँ उनको किसी को सुनाई भी दी, लोग उस तरफ भी थे, उस तरफ भी काफ़ी लोग थे, अलर्ट मोड पे आ चुके थे लोग, लेकिन मैंने सबसे पहले यहीं से सीटियाँ मारने की बहुत कोशिश करी, लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर। अच्छा, कितने लोग होंगे पानी आपके का साथ उस टाइम पे? सर मेरे सामने तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 लोग थे लगभग जी। तो अगर यहाँ पे मान के चलें कितने लोग वैसे नॉर्मल लोग रहते हैं नॉर्मल डे में यहाँ पे? 150 से 200 लोग तो आप मिनिमम मान के चलिए सर। अच्छा, जी, तो कितना नुकसान हुआ होगा अगर? नुकसान तो काफ़ी सर, उसमें होटल भी थे, गाड़ियाँ भी काफ़ी भई है मेरे सामने, होटल भी उसमें काफ़ी, मतलब मान के चलिए 12 से 15 होटल भी थे।